जब इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा और होशियार समझने लगता है ना, तो इंसान का घमंड ही ले डूबता है उसको। इस वीडियो में अन्नू निषाद और उसके पति की सच्चाई मैं बताने वाली हूँ, पोल खोलने वाली हूँ। तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में। गोरखपुर में इतनी गंदगी है कि पूछना नहीं है। गोरखपुर में पैसा कमाने के लिए ना किसी भी हद तक ये यूट्यूबर जा सकते हैं। सबसे बड़े तादाद में हम देखते हैं कि गोरखपुर में बहुत ज़्यादा यूट्यूबर हैं। बस चंद पैसों को कमाने के लिए ये क्या क्या कर रहे हैं आप लोगों के सामने है। कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी इसमें मैं इनकी सच्चाई ज़रूर ला के रहूँगी। अन्नू निषाद और उसके पति की सच्चाई। इनकी आदत है हर चीज़ को रिकॉर्ड करके डालने की, लेकिन इस बार इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, है ना। अन्नू की जो बहन है प्रीति, उसका नाटक तो देख ही रहे हैं। उसका नाटक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब ठहरी बहन तो थोड़ा तो सीखेगी ना। पैसों का चस्का इतना लग गया है कि ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और बोलने पे इनको मिर्ची भी बहुत तेज लगती है कि कुछ बोलो मत। झूठे कंटेंट दिखा दिखाकर लोगों को ये लूट रहे हैं, और ऐसे लोगों को आईना दिखाना हम लोग जैसे बैठे हैं यूट्यूब पे, है ना। तो कल मैंने एक वीडियो देखा जो अन्नू की ननद ने वीडियो बनाया था। अन्नू बराबर अपने ससुराल वालों को बदनाम कर रही है। अन्नू का कहना है कि उसका पति दूसरी शादी कर रहा है, दूसरी नहीं तीसरी शादी कर रहा है। एक पहली पत्नी को छोड़कर अन्नू से शादी किया, अन्नू के बाद अब दूसरी शादी ब्याह करना क्या इतना इजी हो गया है। 2 दिन में घर छोड़ कर गया, 2 दिन में उसको लड़की भी मिल गई, लड़की पटा लिया और शादी भी करने जा रहा है। आप इतनी जल्दी यकीन कैसे कर लेते हो, मुझे समझ में नहीं आता। इस बात को जरूर कमेंट में लिखना कि आप इतनी जल्दी इन लोगों जैसे बातों में कैसे आ जाते हो, झूठे बहकावे में कैसे आप लोग आ जाते हो। और भर भर के कमेंट भी मैंने देखा है कि इन्हीं के पक्ष में आया है कि टेंशन मत लो अन्नू दीदी, सब ठीक होगा, अपनी बेटी को देखो, ये है वो है ना। आप ही लोगों में से कुछ लोग हैं जो जाकर ऐसे लोगों को सांत्वना देते हैं, झूठे लोगों को, मक्कार लोगों को। जी हाँ, इनसे बड़ा मक्कार इंसान और कोई नहीं है। चंद पैसों के लिए एक नाटक रचना रचते हैं। नाटक का रचना जैसे कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हैं और उस पे वो अपना एक्टिंग दिखाना शुरू करते हैं। और आप लोगों में से कुछ लोग चाहते हैं कि हम भी अपने घर का दिखाएं और अपने ऊपर तब वीडियो बनाओ। शर्म आती है तुम लोगों पे? मुझे इनके नाटक तो देखने में तुम लोग बहुत दिलचस्पी से मतलब एकदम इंटरेस्टिंग लेके वीडियो यूट्यूब पे देखते हो, और उसके बाद से मन नहीं भर रहा है तो हम लोगों जैसे को बोलते हो कि तुम लोग भी बनाओ। भैया तुम लोग इनका देखो, ये लोग जो दिखा रहे हैं नाटक नौटंकी ना, इनका देखो। हमारा कभी देखने को मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो बहुत कम मिलेगा, और ऐसा कंटेंट तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जो मिलेगा इंटरटेनमेंट से रिलेटेड मिलेगा। तो चलिए, मैं क्या बोल रही थी कि अन्नू निषाद की जो ननद है, जिसका चैनल खुद अन्नू ने ही खोला था, उस ननद ने इनकी सच्चाई बताई है कि ये दोनों पति पत्नी व्यूज के लिए मिले हुए हैं। अन्नू बेवजह अपने ससुराल वालों को बदनाम कर रही है। मैंने देखा अन्नू 10 या 15 दिन के लिए अपने ससुराल गई थी, पहली बार मैंने देखा था। शायद हो सकता है ये पहली बार ही गई हो अन्नू। वहां पर इनको रहने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ससुराल में अन्नू को रहने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि ये आज़ाद घूमना चाहती हैं, कैद में नहीं रहना चाहती। इनके वीडियो से यह मुझे भी महसूस हुआ है। ये जब अपने पति को बेदीन करती हैं सोशल मीडिया पर, पति को पता नहीं क्या क्या गालियों से ये नवाजती हैं अपने पति को, तो ये ससुराल में कैसे रह सकती है। कहने को एक बेटी की माँ है, एक बच्चा पेट में है, लेकिन नाटक दिखाने से पीछे नहीं है, क्योंकि चल ही रहा है गोरखपुर में तो देख देख के इंसान सीखेगा ही। तो अन्नू की ननद ने बोला कि ये दोनों मिले हुए हैं, और बखूबी अन्नू के वीडियो का जवाब दिया है। बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय है। भले ही उसको लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसने पोल खोली है कि एक दिन भी आप यहाँ पर रही नहीं है, और जितने दिन भी रही हैं बहुत अच्छे से रही हैं। जब
आपके बारे में ससुराल वाले आपका कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, आपको भी कोई अधिकार नहीं है उन ससुराल वालों को बदनाम करने का। शादी तुमने और भैया ने अपनी मन मर्जी से की थी, तो दोष क्यों ससुराल वालों को? ससुराल वालों का क्या लेना देना? ये अन्नू की ननद का जवाब है अन्नू के लिए कि बार बार परिवार वालों को क्यों बदनाम कर रही हो? तुमने शादी की और भैया ने शादी की, तो तुम जानो वो जाने, बीच में परिवार को लाकर क्यों घसीट रहे हो? हालांकि अन्नू का जो पति है उसका एक बच्चा भी है पहले पत्नी से, उसको भी नहीं देखा, उसको भी नहीं देखता है, वो एक पैसा खर्च के लिए उसको नहीं देता है। अगर देता भी है तो अन्नू के जिंदगी में आग लग जाती है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो ये कंडीशन अन्नू की है ये अन्नू के बदौलत ही है। बार बार मारना, मार के जाना, तो जब तुम पति का चार आदमी के सामने तुम इज्जत नहीं करोगी तो वो पति कैसे तुम्हारा इज्जत करेगा? उसको गालियां देना, उसको क्या कुछ नहीं कहना, तो वो तुम्हारी कैसे इज्जत करेगा? और तुमने तो अपना खुद ही लाइफ नौटंकी बना रखा है, तो दूसरों पे ब्लेम क्यों? जब तुम्हारा एक पैसा न लेना न देना न उनसे कोई मतलब तुम रखती हो, तो उनको फालतू में बदनाम क्यों कर रही हो? ये मेरा कहना है। अन्नू का कहना है कि मेरे ससुराल वाले मेरे पति की शादी करवाना चाहते हैं, जबकि ननद ने बोला कि ये सब झूठ है। वो जाने ये दोनों इस नाटक के पात्र हैं, दोनों मिले हुए हैं। तो आप लोग आपस में ये पात्र खेलिए, बेवजह परिवार वालों को मत घसीटिए, जो परिवार वाले यूट्यूब पे है ही नहीं। ससुराल वालों का कहीं से कहीं तक रोल नहीं है, लेकिन अन्नू क्या कर रही है? गिरी हुई लड़की या औरत कह दूं कि मतलब चंद पैसों के लिए अपने ससुराल वालों को भी बदनाम कर रही है। ये है अन्नू की सच्चाई। और मैं बता दूं कि दोनों पति पत्नी मिले हुए हैं, रामू का कहीं भी अता पता नहीं है। जब अन्नू के साथ में वो लड़ाई झगड़ा करके जाता है तो अपने चैनल पे वो वीडियो डालता है, कहीं से कहीं तक दिख रहा है आप लोगों को? तो प्लीज मुझे लिंक दे दो, कहीं कि मुझे नहीं दिख रहा है। अगर डाल भी रहा होगा तो मुझे नहीं दिख रहा है, नहीं तो उसकी वीडियो तुरंत आ जाती है। वो रियल लगता है कि हाँ वो सच में लड़ झगड़ के गया है। लेकिन इस बार अन्नू का पति जब अन्नू को छोड़कर गया तो अन्नू का कहना था कि मुझे मारकर बहुत गया है, जिस दिन उसकी बेटी का बर्थडे था। तो इन्होंने वीडियो एक भी नहीं क्लिप दिखाया। हालांकि हर चीज का, ये लड़ाई झगड़े का, मारपीट का वीडियो, ये बहुत बार अपनी लाइफ को नाटक बनाकर इन्होंने परोसा है। तो इस बार हमने कुछ नहीं देखा। अब कुछ नहीं तो और भी ओछी और गिरी हुई हरकत इन्होंने कल या परसों के वीडियो में की। जा रही थी नदी में कूदने, नहीं तो और गिरी हुई हरकत थी कि जा रही थी नदी में कूदने, और पीछे से 4 औरतें भी दौड़ती हुई जा रही थी। ये एक फिल्म है और ये काल्पनिक है, आप लोग देखते जाइए। जो इंसान जिसको अपने आप को मारना होगा ना, वो किसी से बताएगा नहीं, किसी को भनक तक नहीं लगेगा, वो चुपचाप जाकर मार लेगा अपने आप को। लेकिन पीछे से दौड़ते हुए आगे अन्नू जा रही हैं और पीछे से 4 औरतें जो खुद ही एक यूट्यूब पे काम करती हैं, उनका भी वीडियो बन रहा है और साथ साथ अन्नू का भी वीडियो बन रहा है। यार दिमाग है कि नहीं आप लोगों के अंदर, कि जो इंसान के अंदर सनक सवार रहेगा अपने आप को मारने का, उस इंसान को वीडियो बनाने का कहाँ सुध रहेगा? कम से कम आप लोग ये तो सोचो। और उसी के चैनल पे पड़ रहा है, उसको वीडियो बनाने का कोई सुध नहीं रहेगा। तो एक इंसान अन्नू के पीछे पीछे उसका वीडियो बना रहा है कि मैं आगे आगे जाऊंगी, तुम लोग बचाना। और जो उस जहां पे मारने जा रही है उस नदी में घुटने भर पानी है, क्या घंटा वहां पे जाएगा इंसान का जान? आप ही लोग बताओ। तो ये नाटक नहीं तो और क्या है? इतना गिर गए हैं लोग, इतना गिर गए हैं लोग चंद पैसों को कमाने के लिए कि पूछना नहीं है। और ननद का वीडियो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम जो इंसान यूट्यूब पे नहीं है और उसके परिवार वाले यूट्यूबर हैं और वो लोग अपने परिवार को बदनाम करना चाहते हैं, तो कोई तो ऐसा सदस्य हो जो उनकी असलियत बताए। अब ससुराल वाले तो ना सासू माँ कुछ वीडियो बनाती है ना उसके परिवार वाले, एकलौती ननद है जो वीडियो बनाती है
तो उसने सच्चाई बताई। बताना भी चाहिए, इनकी पोल खुलनी भी चाहिए कि ये कितनी हद तक ये लोग गिर रहे हैं। अब कुछ दिन में रामू आएगा। इसके पहले जब एक बार आया था तो ये छोड़कर आ गई थी बहराइच गोरखपुर रहने के लिए। गोरखपुर से फिर चली गई बहराइच, फिर वहां पे मारधाड़ हुआ, फिर उसके बाद से इन लोगों का नाटक है। और अन्नू को मैं बता दूं कि ये अपने आप को पढ़ी लिखी समझदार समझती है, बात करती है ऐसा कि जैसे कि इनसे ज्यादा समझदार कोई है ही नहीं। इनसे ज्यादा यातना दुनिया में किसी औरत के साथ हुआ ही नहीं है। तुम अपनी कमजोरी जानती हो तो तुम अपना, जब खुद कमा रही हो, खा रही हो, तो तुम दूसरे के अधीन पे क्यों हो? तुम दर दर क्यों भटक रही हो? चाहे कम से कम मैं बता दूं इन लोगों की पोल जो खोलनी है, ये किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल जीती हैं आपको पता है ना। कोई ऐसा कपड़ा पहनती हैं कि जो हर टाइम ये खरीद खरीद के पहने, है ना। ऐसा कोई जीवन यापन, ना कुछ ऐसा खान पान है कि वो देख के आपको लगे कि कितना पैसा उड़ा रही है ना। जो यूट्यूबर है वो अच्छे तरीके से जानता है कि महीने का कुछ नहीं तो $100 तो कम से कम बनता है। और महीने में $100 यानी कि 8,500 से ऊपर ही आएगा, कम नहीं आता है। 8,000 से कम नहीं आता है। तो आप लोग सोच लो कि कितना बेवकूफ बनाते हैं लोग अपनी रोटी सेकने के लिए। तो ये अन्नू और उसके पति का जो चल रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक पात्र है, काल्पनिक नाट्य रूप में इसको प्रस्तुत किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो चलाने के। क्योंकि प्रीति ने कर लिया, अब प्रीति को देख के ये भी सीखी हैं। कुछ नहीं तो अपने पति पत्नी में ही इनको कभी कुछ कर लेती हैं, भूत पकड़ लेता है, कभी कुछ कर लेती हैं। तो इनका नाटक शुरू है, देखते जाइए। बाकी आपकी क्या मर्जी मैं नहीं जानती हूँ। वीडियो अगर पूरा देखा है तो कमेंट जरूर करना। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।